वो तो कहे सब तूर बड़ा मल साखें बड़ा पुआर, कुटी बड़ी चुहान की और बाद में लारो लार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सी पंजाब के साथ मैं हूं जाहिद सिंधु। नाजरीन, हमेशा की तरह आज मेरे साथ जो है एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी राव सईद अहमद साहब, जो कि रिटायर सूबेदार हैं और बहुत सारा माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं। मुख्तलिफ जो कौमें हैं, कास्ट हैं, उनकी हिस्ट्री भी जानते हैं। ज़्यादातर जो वर्क कर रहे हैं वो राजपूत हिस्ट्री पे जो है इनका वर्क है और उस पे जो है एक बुक भी लिखने जा रहे हैं। तो हमने पहले भी इनकी मुख्तलिफ जैसे भट्टी राजपूत है या राजपूत की मुख्तलिफ सब कास्ट हैं, उन पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। तो आज हमने सही साहब को ज़हमत दी है, आज हम पंवार राजपूत पे जो है वो बात करेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है और कहाँ कहाँ पर जो है पंवार राजपूत जो हैं आबाद हैं। तो सही साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। सही साहब, थोड़ा सा बताइएगा पंवार राजपूत के हवाले से। ये पंवार का लफ्जी मतलब ये दरअसल परमार लफ्ज़ है, ये हिंदी का लफ्ज़ है। इसका मकसद है मार कर हुकूमत करने वाला। जैसे कि अभी एक परिंदों में से ईगल है, बाज है, मार कर खुद शिकार करके खाता है, इसलिए ये मार कर हुकूमत करने वाला इसके लफ्जी मतलब है। अलबत्ता पंवार के नाम से मशहूर है। सबसे पहला राजा इसका राजा विक्रम हुआ है, जो 2500 कबल मसीह में था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उससे 2500 साल पहले। जी वहाँ से इसकी हिस्ट्री को हमने फॉलो किया है। ये बहुत अच्छा राजा था। इसने तमाम पुआरों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है, उनको रीऑर्गेनाइज़ किया है, असरे नौ उनको तंजीम दी है और बड़ा बंदोबस्ती किस्म का राजा था। उसके बाद इसका सबसे पहला जो बेटा हुआ है वो राजा गोथरा। राजा गोथरा के फिर आगे दो बेटे हुए हैं, एक राजा शंकर और एक राजा भोज। इनको हम बारी बारी लेंगे। पहले हम राजा शंकर को ले लेते हैं। इसके मजीद फिर 3 बेटे हुए हैं। राजा शंकर के बेटों में से पहला था घियो, जिसे घेबे राजपूत हैं। ये तमाम के तमाम आगे चल के बताऊंगा। ये अटक की तरफ, पिंडी घेब की तरफ ये लोग आबाद हैं। दूसरे थे टियो से टुहाना राजपूत है, ये भी बड़ी मशहूर कौम है। बिहाड़ी और मुल्तान के इलाके में इसका तज़किरा आएगा। और तीसरा था सियो, जिससे स्याल राजपूत। स्याल भी एक बहुत बड़ी मशहूर राजपूतों की बरात है, ख़ासकर पंवारों की। गो आजकल इनकी बोली ज़बान पंजाबी है, रिश्तेदारी वगैरह में हम इनके साथ घुल मिल नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत दलेर लोग हैं। इनके अंदर से सबसे पहले हम घेबों को लेते हैं। घेबे जो राजपूत हैं, इनकी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जम्मू और उसके अलावा पोठोहार का इलाका और ये पिंडी घेब, अटक, गुजर खान, पिंड दादर खान, चकवाल, इस इलाके के अंदर इनकी हुकूमत रही है। और जब यहाँ हमला आवर हुए हैं तो अवानों और पठानों के साथ इनकी मुठभेड़ की जंग हुई है और उनको सबको शिकस्त देकर इन्होंने अपनी यहाँ हुकूमत कायम की है। उसके बाद इनके अंदर से ही ढुड्डी और चिब राजपूत, ये आगे इनकी नस्लें हैं, ये भी मुल्तान के इलाके में पाई जाती हैं। उसके अलावा मेकन राजपूत हैं, ये जो है सरगोदा के अंदर पाए जाते हैं। इनकी तादाद मेकन की चूँकि थोड़ी है, ये फलने फूलने में थोड़ी पीछे रह गई है। बाकी मेकन राजपूत भी अभी पंजाबी स्पीकिंग और सरगोदा के अंदर इनके कई गांव मौजूद हैं। उसके बाद आगे चलकर इनमें इस्लाम ले आया कमाल खान, अहमद खान, ये इस्लाम ले आए हैं और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए हैं। कमालिया शहर को कमाल खान ने बसाया है। और उसके अलावा इन्होंने राजा रंजीत सिंह जो सिख था, उसके साथ भी जंग लड़ी है। बड़ी बहादुरी के साथ रंजीत सिंह को इन्होंने शिकस्त दी है। ये थी जी घेबे राजपूतों की। आजकल पिंडी घेब जो तहसील है, वो अभी गालिबन ज़िला बनने वाला है, वो टोटली इन घेबे राजपूतों पर मुश्तमिल है। बाकी तमाम सतह मुर्तफा पोठोहार आपने जोग्राफिया के अंदर पढ़ी है, इसके अंदर आज भी घेबों की तादाद बड़ी बहुतात में पाई जाती है। इसके आगे फिर खल राजपूत आ जाते हैं, इनकी और ब्रांचें आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं टुहाना राजपूत। टुहाना राजपूत जो है, ये सबसे पहले तो इनकी भी हुकूमत वहीं धारा नगरी के अंदर थी। वहाँ से फिर ये हिजरत करके मुल्तान, बिहाड़ी, बूरेवाला, किरोड़ पक्का के इलाके के अंदर ये आके सेटल हो गए हैं। और टोहाना भी बड़ी तारीखी कौम है और बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में भी टोहाना वगैरह के हुए हैं, वज़ीर मुशीर भी हुए हैं। उसके बाद अगली आ जाती है जी इसी राजा शंकर की औलाद में से सियो यानी स्याल। ये सन 1241 के अंदर जूनपुर से हिजरत करके मगरबी पंजाब में आए हैं।
आने के बाद 1288 में इन्होंने जंग शहर को आबाद किया है और अपनी हुकूमत करनी शुरू कर दी है। इनकी हुकूमत जो है वो 360 साल तक जंग के अंदर कायम रही है और इनका दारुल खिलाफा गढ़ महराजा, आज भी बहुत बड़ा शहर है जंग का, ये इनका दारुल खिलाफा था। इनका भाई एक खेड़ा था उसकी मुजफ्फरगढ़ में, और ये खेड़ों का दरिया रावी के किनारे पर इनकी खेड़ों की बहुत ज़्यादा तादाद है। और मुजफ्फरगढ़ और जंग का ये जो गरबी हिस्सा है इसमें खेड़ों की बहुत ज़्यादा नफरी थी। ये दोनों भाई थे। ये कौम भी बहुत ज़्यादा मर्द कौम है और दलेर है। आजकल ये लोग जो है ज़्यादातर जंग के अंदर पाए जाते हैं। मुल्तान, खानेवाल, करोड़ पक्का, तकरीबन शाल पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए हैं। बहरहाल ये चोटी के राजपूत हैं। हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो हम राजपूत हैं, राणा राव कहलाने वाला, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। बड़ी जंगजू कौम थी और ये कुंवारों की। अगली बनात राजा बौद्ध की थी। राजा बौद्ध बहुत मशहूर राजा हुआ है जिसकी हुकूमत तकरीबन आधे हिंदुस्तान पर रही है। धारा नगर में रही है, चित्तौड़ के अंदर रही है, पूरे कश्मीर में रही है, कीरन यूपी सीपी के अंदर रही है, बंगाल में रही है, भोपाल, इसका नाम भोजपाल था राजा भोज के नाम से। यहाँ इसकी 55 साल तक 50-55 साल तक हुकूमत रही है। राजा बहुत बड़ा जर्नैल था। ये मजहबी राजा था, चूँकि हिंदू था इसने बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह भी तामीर किए और तारीखी किले भी इसने बनवाए हैं। और इसके दौरे हुकूमत के अंदर जो है पंवार बहुत ज़्यादा फले फूले हैं। और ये भी बहुत बड़ा माहिर था जंगी। इसने भी 2-3 विद्या पास की हुई थी। विद्या कहते हैं आजकल की PhD के बराबर। फ़न सिपाहगिरी के अंदर विद्या पास थी, 1 डिग्री थी। उसके अलावा मुल्की बंदोबस्ती मामलात में भी इसने विद्या पास की हुई थी। यानी 2 PhD, 1 विद्या 1 PhD के बराबर हुआ करती थी। उसके बाद फिर इसके पोतों में से ये नामा राजा है। यानी 8 राजे पहले पंवारों के गुजर चुके हैं। नवा राजा राजा बौद्ध था। उसके बाद राजा बौद्ध जो था इसकी हुकूमत अभी तक भी धारा नगरी के ऊपर कायम थी, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद वो हुकूमत कमज़ोर होती चली गई। अपने दौर में अलाउद्दीन खिलजी से इसने जंग लड़ी है, मुग़लों से इसने जंग लड़ी है, और तकरीबन जितने बैरूनी हमलावर होते थे सबके साथ इसकी जंग होती रही है। और बहुत दलेर राजा था। इसके पोतों में से फिर 2 पोते बहुत मशहूर हुए हैं जो कि ज़िला रोहतक के अंदर आबाद हुए हैं। एक भगवान सिंह था, वो था ज़िला तहसील गुहाना में जो रोहतक की तहसील है। और एक तहसील रोहतक के अंदर कल्याण सिंह वो आबाद हुआ। कल्याण सिंह के 12 गांव आबाद हुए और भगवान सिंह के 24 गांव। पंवारों के इस जिला रोहतक के अंदर टोटल 36 गांव थे। इन सब की तफसील मेरे पास है। सबसे पहले हम राजा कल्याण सिंह को ले लेते हैं। इसके 12 गांव हैं। उन गांवों की तरतीब इस तरह के से है: लाड़ी, औल, गढ़ी, पटुआपर, काहनर, कलानौर, निगाना, खैरड़ी, मड़ोदी, सैपड़, जेठपुर और माझा खेड़ा। ये 12 गांव, माझा खेड़ा बाद में उजड़ गया था। बाकी 11 गांव माइग्रेट करके 1947 में यहाँ मगरबी पंजाब में आबाद हैं। उनकी भी तफसील मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कहाँ कहाँ हैं। ज़िले मुल्तान के अंदर हैं, ओकाड़ा के अंदर हैं, उसके बाद पाकपट्टन के इलाके में, बस्ती मलूक के इलाके में ये लोग पाए जाते हैं। बड़े बड़े गाँवों में से इनका कुईवाड़ा, मुल्लापुर, मैनीसाल, उसके बाद कस्सोवाड़, ये इनके इलाके हैं और ये आबाद हैं। खेती बाड़ी के बहुत शौकीन हैं, टैलेंटेड लोग हैं। उसके बाद आ जाते हैं 24 गाँव जो भगवान सिंह की औलाद हैं। ये तहसील गुहाना में थे। आजकल गुहाना गालिबन इंडिया में ज़िला बन चुका है। इनके अंदर से इनकी तरतीब ये है: सबसे पहले 24 में से बैंसी, बहू, बनियानी, बरैन, उसके बाद बौंद, और उस बौंद के बाद बादरगढ़, बादरगढ़ के बाद पुट्ठी, तड़ै, चैंग, चांदी, डोब, उसके बाद सैंबड़, सिवाना, उसके बाद किनाना, कड़ंगा, खेड़ा, खेड़ी, खरक, उसके बाद गुग्गा एड़ी, बड़ा गवाना, छोटा गवाना, महम और नांगड़। ये गालिबन पूरे ही 24 गांव हो चुके हैं। ये राजे भगवान सिंह की औलाद हैं और ये लोग भी आजकल इसी मुल्तान डिवीज़न में ज़्यादा बहुतात में हैं। कुछ कसूर और लाहौर के इलाके में भी पाए जाते हैं और ये भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं। नौकरी पेशा के एतबार से भी बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ी जमकर नौकरी करते हैं और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर भी ये रहे हैं। माल अफसर तक रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर मुनीर रहा मुल्लापुर का, उसके बाद
कई फौज में जर्नैल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर सबसे बड़ा तमगा हासिल किया था इसने, क्या कहते हैं, एक जमादार हफीज़ था जो कि वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर उसने सबसे बड़ा तमगा हासिल किया था। बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़ा था। और जब हमारा सितारा है, ये जो आजकल हमारा कौन सा बड़ा तमगा है, उसके बराबर उस तमगे को गिना जाता था। और बहुत उसके अलावा खैरडी गांव के अंदर एक इनका हुआ है, वो वो सितारा हिंद था। सितारा हिंद उसको इसलिए कहते थे कि जब वो मलिक एलिज़ाबेथ बताया, उसने 2 सल्यूट किए हैं। उसने कहा किस लिए किए हैं? उसने कहा एक तेरी ज़ात को किया है और एक तेरे ओहदे को किया है। उसने खुश होकर सितारा हिंद का उसको तैबर खान को तमगा दिया। बहुत बड़ा तमगा उस वक्त ये समझा जाता था। तो इन पुआनों के अंदर से बहुत बड़े ये रौ फरमान जनरल हुआ है, कोई 8-10 ब्रिगेडियर इनके हुए हैं, कर्नल और बहुत पढ़े लिखे कस्बे थे। प्री पार्टीशन भी बहुत ज़्यादा अफसर इसके अंदर पाए जाते थे। और आजकल जो जहाँ तक मैंने बता दिया कहाँ कहाँ ये आबाद हैं, वो आप सबको बता ही दिया है। और आजकल भी इनका खेती बाड़ी से ज़्यादा ताल्लुक़ है। मुलाजमत पेशा लोग हैं और इज़्ज़त के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। पर्दा इनकी औरतें 100% करती हैं। खेतों में काम तो खैर राजपूतों की सारी औरतें नहीं जाती हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा सख्ती से अमल करते हैं पुआर गोत। लिहाजा इस गोत को पहले अगर मैंने पसे पुस्त रखा है या तो मेरे ये ज़हन में नहीं आई थी, तायराना निगाह में तो इसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन आज मैंने आपको इसको इन डिटेल बता दिया है। लेकिन टाइम की लिमिटेशन के मुताबिक अब जुमे का दिन भी है, इस पर मज़ीद 15-20 मिनट भी मैं लगाने की गुंजाइश रखता हूँ। लेकिन इस गोत के बारे में अभी अगर किसी आदमी को इसका कमेंट्स हो तो वो भेज सकता है। मेरे पास कमेंट्स भेजने के लिए अगर आप नेगेटिव कमेंट्स भी भेजेंगे मैं तब भी आपसे नाराज़ नहीं होता हूँ, पॉजिटिव भेजेंगे तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ। हर किस्म का कमेंट्स आप मेरे पास भेज सकते हैं, आपको हक हासिल है। शुक्रिया। अच्छा राव साहब, आप एक जो राजपूत कास्ट है उस पे एक शेर भी सुना रहे थे इंटरव्यू से पहले, हाँ, वो सुना दें। ज़हन में कौन सा बता रहा है? वो जो आप चौहान राजपूत भी उसमें आ जाते हैं और हाँ, ये वो वाला, वो इसकी तादाद की बात करते, वो तो कहे सब तूर बड़ा मल साखें बड़ा पुआर, कुटी बड़ी चौहान की और बाद में लारो लार। इससे मुराद ये है कि वैसे कहने में तो तोबर गोत बड़ा है, लेकिन शाखे बड़ा पुआर। शाखों से मुराद ये ब्रांचेस जो हैं, अभी जैसे मैंने आपको पुआरों के इसमें बयान भी किया है इंटरव्यू में, इनकी ब्रांचें बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो पंजाबी राजपूत है ना, ये सारे इसी में पुआर गोत में कवर किया है इनको मैंने, इनकी शाखें। और कुटी बड़ी चौहान की बाद में लारो लार, कुटी से मुराद ये स्ट्रेंथ, नफरी चौहान की बहुत ज़्यादा है। हुकूमत भी इसकी काफ़ी लंबी रही है, 35 से 37 साल तक, और इसकी नफरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मकसद यही नहीं कि यही 3-4 गोत हैं, इसके 100 से ऊपर गोत हैं। और हर गोत की मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी कि इन बड़े गोतों की करता हूँ। और आप कहेंगे, ये सवाल भी आप करेंगे कि आप हर राजपूत को, हर गोत को, हर गाँव को तारीफ़ करते हैं। मैं तारीफ़ उसकी इसलिए करता हूँ कि सोना अगर 24 कैरात का है वो तब भी सोना कहलाएगा, अगर 22 कैरेट का है तब भी सोना है। और आजकल सुनारे 18 कैरात का देते हैं, उसको भी आप लोहा नहीं कह सकते हैं, आखिर सोना तो सोना ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की जो कास्ट पे हमने बात की है, आपके जो क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे सब उनका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के जहन में कोई भी किसी भी कास्ट के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, ताकि हम फिर सईद साहब को ज़हमत दें और इनसे टाइम लें, फिर इनके साथ एक वीडियो बनाएं। हमें भी बड़ा मज़ा आता है, इनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु और सईद साहब को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।